हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 9 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 55 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम कार्यपत्रक तो चलिए हम आकलन पत्र 9 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक कहानी दी हुई है, इसको पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। कहानी दी हुई है, लोभू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोभू को जोर की भूख लगी। लोभू ने भोलू ने लोभू को सेठ के यहां से ली गई मिठाई दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोभू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोभू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता भी बता दिया। यह भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान भी करता है। तो यहाँ पर दो मित्र की कहानी है, लोबू और भोलू। वो एक सेठ की दुकान से बाहर निकलते हैं तो लोबू को जोर की भूख लगती है, तो जो भोलू है वो उसे मिठाई कुछ दे देता है। उसके बाद वो बाजार में घूमने के लिए निकलते हैं। वहां पर उन्हें एक गरीब आदमी मिलता है, वो उन्हें कुछ खाने के लिए मांगता है। तो जो लोबू है वो उसे मिठाई के लिए उसके थैले के अंदर से जो भी कोई मिठाई वगैरह थी वो कुछ खाने के लिए दे देता है और उस सेठ का एड्रेस भी बता देता है कि वो सेठ की दुकान वहां पर है और वो प्रतिदिन लोगों को खाने के लिए कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न, मिठाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मिठाई शब्द के अंदर जो प्रत्यय है वो है बच्चों आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। अगला है दूसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चाटिए। यानी यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही शब्द कौन से हैं? तो इनमें से जो सही शब्द है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। घूमना के अंदर भी बड़ी मात्रा आती है, भूख के अंदर भी बड़ी मात्रा, और आदमी में म के ऊपर यानी मी कौन सा आता है? बड़ा आता है। बाकी तीनों क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका ब है ये सही है, जहां पर घूमना भी सब सही है, भूख भी सही है और आदमी भी सही है। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्न में से असंगत समूह को चाटिए। इसमें से असंगत यानी कि गलत समूह कौन सा है? देखो, उपकार का अपकार होता है, विलोम शब्द सही बात है। गरीबी का अमीरी होता है, सही बात है। लोभ का दान होता है, ये भी सही है। सुबह का सवेरे ये क्या है? गलत है, ये विलोम शब्द गलत दिया हुआ है। अगला, दयालु सेठ रेखांकित पद है। तो यहाँ पर सेठ की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? दयालु है। तो ये जो पद दिया हुआ है कौन सा है? ये विशेषण से संबंधित है कि यहाँ पर जो सेठ है जो कि एक संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है दयालु शब्द, कि जो सेठ है वो कैसा है? सेठ आपका दयालु है। आगे प्रश्न संख्या 5, रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह चुनिए। जो रोजाना शब्द है उसके लिए पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है सदैव, प्रतिदिन या हर दिन। ये तीनों ही शब्द किसके पर्यायवाची है? ये तीनों ही शब्द रोजाना शब्द के पर्यायवाची है। आगे प्रश्न संख्या 6, इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं। इस कहानी में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। देखो, पहला विराम चिन्ह आया है अल्प विराम। कौन सा आया है? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है? अल्प विराम को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा। ठीक है, दूसरा आया है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा आया है? प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अगला है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का उपयोग कब करते हैं? वाक्य समाप्त होने पर। ठीक है, सीधी लाइन। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कब उपयोग करते हैं? जब दो शब्दों को हमें जोड़ना होता है तो हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, तो इन चार विराम चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 7, अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। अपने आसपास में किसी सेठ की दुकान के बारे में आपको लिखना है।
तो देखो, मेरे गांव में एक सेठ जी की दुकान है। मेरे गांव में एक सेठ जी की दुकान है। ठीक है। वह बहुत ही दयालु, वह बहुत ही दयालु एवं दानी व्यक्ति है। कैसे हैं? बहुत ही दयालु और दानी व्यक्ति है। वे हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करते हैं। वे हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, पर्यावरण से जुड़े दो नारों का निर्माण करके लिखिए। आपको क्या करना है? पर्यावरण से संबंधित दो नारे लिखने हैं। देखो, मैंने पहला नारा लिखा है कि धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती को स्वर्ग बनाना है, बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है। धरती को स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है। पर्यावरण दिवस को मनाना है। ये हो गया आपका पहला नारा। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर कि स्वच्छ होगा पर्यावरण हमारा, तभी होंगे स्वच्छ हम सब। स्वच्छ होगा पर्यावरण हमारा, स्वच्छ होगा पर्यावरण हमारा, तभी होंगे सब स्वस्थ हम। तभी होंगे, तभी होंगे स्वस्थ हम सब। तभी होंगे स्वस्थ हम सब। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 9, विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर आपको लिखने हैं। क्या करने हैं? आपको विद्यालय और समाचार पत्र से 5 विज्ञापनों के नाम क्या करने हैं? टिक करके लिखने हैं। जैसे पहला विज्ञापन मैंने लिखा अखबार के अंदर, स्मार्ट घड़ी सबसे अनोखी। स्मार्ट घड़ी सबसे अनोखी। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर दूसरा, दूसरा मैंने लिखा रक्षक हेलमेट जीवन की सुरक्षा। रक्षक हेलमेट जीवन की सुरक्षा। तीसरा बच्चों में लिख रहा हूं, जैसे विश्व बाल दिवस मिलकर है सबको मनाना। विश्व बाल दिवस मिलकर है सबको मनाना। मिलकर है सबको मनाना। ठीक है। चौथा मैं लिख रहा हूं यहां पर, वो लिख रहा हूं ग्रीन मॉल। ग्रीन मॉल सस्ता और सबसे टिकाऊ माल। सस्ता एवं टिकाऊ माल। ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूं पांचवा। पांचवा लिख रहा हूं ब्लू बर्ड वाटर पार्क। ब्लू बर्ड वाटर पार्क। ब्लू बर्ड वाटर पार्क सबसे सस्ता, सबसे सुंदर। सबसे सस्ता, सबसे सुंदर। ठीक है। ऐसे कोई भी आप 5 विज्ञापनों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही लिखने हैं, आप कोई भी अखबार के अंदर से 5 विज्ञापनों के नाम लिख सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 10, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किसको कहा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो कहेंगे कि यह कथन
गरीब व्यक्ति ने किससे कहा था? लोबू से। यह कथन गरीब व्यक्ति ने लोबू से कहा था। यह कथन गरीब व्यक्ति ने किससे कहा था? लोबू से कहा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आकलन पत्र 9 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।